आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो जिस फील्ड में भी गए कामयाब हुए, और आजकल तो उनसे एक्टिंग भी करवाई जा रही है और एक्टिंग में कॉमेडी भी करवाई जा रही है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा जिन्हें हर फन मौला कहा जाता है। आइए मिलते हैं तौसीक हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? ये कॉमेडी वाला तारुफ पहली दफ़ा किसी ने मेरा करा है। अरे मैं तो देखकर हैरान हो गया अच्छा। कि एक बंदा जो सारी ज़िंदगी संजीदा इंटरव्यूज़ करते रहे और इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़, मॉर्निंग शोज़, और ये सारी चीज़ें करते करते अचानक से मैं एक्टिंग में देखने लग गया। वैसे बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि आपने इनको आजकल बहुत सारे ड्रामों में देखा तो ये एक्टर है, लेकिन इनका कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये इनसे जानते हैं। अच्छा, आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, माशाल्लाह, बड़ा अबूर है, लेकिन आपने अपने कैरियर का आगाज़ इंग्लिश की खबरें पढ़ने से किया। जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान से इंग्लिश की खबरें पढ़ने से किया और उसके बाद PTV से भी इंग्लिश खबरें पढ़ने से ही किया। हाँ, वो एक दौर था, एक वक्त था ज़िंदगी का बहुत दिलचस्प, और फिर अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई मेरी जितनी अंदर भरी हुई थी। अच्छा मुझे लगा कि आपने एक जगह पर कहा कि मैं ना वो नहीं कहता कि मैं ए काम किता सी ओ काम किता सी, मैं अभी देखता हूँ कि अब क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उससे निकल कर आए कि मैंने 1986 में कुछ किया था या 95 में कुछ किया था। या हमारे वक्त जी बड़े अच्छे थे। ओ हाँ। जी, हमारे टाइम पे यो, अरे भाई छोड़ो, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कुछ किया है तुमने, अच्छा तभी यहाँ बैठे हुए हो ना। अब बात करो कि अब तुम क्या कर रहे हो, अब के टाइम से तुम क्या सीख रहे हो। अब के टाइम्स की रियलिटी सभी जैसे बच्चे हैं। अब के टाइम की रियलिटी ये मुख्तसर सा इक्विपमेंट है, बेशक, ये पूरा स्टूडियो लेके आप मेरे घर में आ गए, बेशक, तो ये हम उस वक्त सोच भी नहीं सकते। तो इस रियलिटी में लिव करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप एक और मैंने चीज़ देखी आप में, आपने कहा कि मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो है ना वो यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स से काफ़ी, मतलब मैं ये कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं कि बड़े जेलस होते हैं और उनके बारे में बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन आपने कहा कि टिकटॉकर्स और वो बड़ा अच्छा कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं, और आप खुद भी टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वाकई टिकटॉक पर टैलेंट है और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो इन पर तनकीद करते हैं वो ठीक है या? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिन टिकटॉकर्स के जिस काम पे तनकीद करते हैं वो दुरुस्त भी है। मेरा कहना ये है, मैं जब कहता हूं कि टिकटॉक बुरी चीज़ नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक पे जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है। मैं उस सब की तौसीक नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी छुरी है जिससे आप अपना या दूसरे का गला भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसी छुरी है जिससे आप सेब और खरबूजा भी काट के अपना पेट भी और दूसरे का पेट भी भर सकते हैं। क्या बात है। सो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, समझना। टिकटॉक के ऊपर आप हिस्ट्री के चैनल्स को फॉलो करें, आप कंपैरेटिव रिलीजन के चैनल्स को फॉलो करें, आप टिकटॉक के ऊपर ह्यूमन राइट्स, फिलॉसफी, क्या स्काई इज द लिमिट, लिटरेचर, पोइट्री, क्या क्या चीज़ें हैं टिकटॉक पे पड़ी, म्यूजिक, मतलब कितना कुछ पड़ा। अच्छा, इसके अलावा हमारे मुल्क में मसला सिर्फ ये हो गया कि वो टिकटॉक में सिर्फ वो डांस, वो ये वो हो गया, तो हो गया जी ये टिकटॉकर, अच्छा टिकटॉकर को हमने एक ही छड़ी से हाँकना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूं कि वो तो है, और वो चलो वो सही नहीं है, उस पर हम क्या बहस करें, वो गलत है वो, लेकिन अपने आंखों को खोलें और उस एक चीज़ की वजह से पूरे टिकटॉक को बुरा कहना ये गलत है। आप टिकटॉक की अफादियत को समझें और उसको अपने लिए यूज़ करें। आप यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स की मेहनत और टैलेंटेड लोगों की कदर करते हैं? बेशक। मतलब आपको लगता है? मैंने बहुत सारे, बेशक, बहुत बहुत मेहनती हैं, और खुदा की कसम ये जो व्लॉगर्स हैं जो कि कॉमेडी क्रिएट करते हैं, मेरा कोई दिन नहीं गुजरता उनके बगैर। अच्छा, मैं बिल्कुल, कुछ ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। कौन कौन से हैं जिनको देखते हैं? अब्बास बुखारी, तमकिनत, तो खैर टीवी की भी मायनाज अदाकारा है, तमकिनत मंसूर, और वो इतनी बड़ी मशहूर शख्सियत नहीं बनी थी, तब से हम उन्हें जानते हैं और हम उनके मद्दाह हैं। तैमूरी है। देखिए, मैं उसको कैटेगराइज नहीं करता कि टिकटॉकर है तो इंस्टाग्रामर है। मेरे लिए भाई वो फनकार है, नहीं, वो मेरी उस पे आता है, मतलब वो कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मैं उसको कंटेंट क्रिएटर कहता हूँ। उसमें तैमूरी है, तमकिनत मंसूर है, अब्बास बुखारी है, अभी एक तो और नाम शायद ज़हन में आ जाए,
तो अब वो टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी अपना सब जगह काम पे। कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली में आपके जितने भी मेंबर्स थे वो सब माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जॉब, ये वो। आप पढ़ाई में क्यों नहीं बन सके? नहीं वैसे? नहीं, मतलब मेरा जुमला सवाल मुकम्मल कीजिए ना। मैं सवाल कि बाकी सब पढ़े लिखे थे, आप क्यों नहीं पढ़ सके? क्योंकि ये बड़ा वैलिड सवाल है। यही तो कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि देखें, आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स पर लगे हुए हैं, लेकिन आपने पढ़ाई पर इतनी तवज्जो नहीं दी, और उसके बाद जिस फील्ड में आप आए उस फील्ड में आपने खासा नाम बनाया और अभी तक माशाल्लाह से आप अच्छा काम करें, तो घर वालों को लगा नहीं कि खोटा सिक्का बड़ा काम आ गया, या अभी भी नाराज हैं कि पढ़ा नहीं है इसने? नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन वाकई खोटे सिक्के वाली बात आपकी सुमैर बिल्कुल ठीक है कि बाकी सब बहन भाई पूरा ख़ानदान मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो मेरे लिए सब परेशानी रहते थे कि ऐसा की बढ़ेगा, है की करेगा। हाँ की करेगा। अच्छा बस फिर आखिर में उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा बेटा कुछ भी करना है, जो मर्जी करना है कर दो। मेरा बाप कहता कुछ भी कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन नहीं, मेरे दोनों मेरे मतलब वालिदैन, मेरे वालिदा और वालिद दोनों बहुत खुश गए इस अच्छा। दुनिया से मुझसे। दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यू नो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, रावलपिंडी के एक यू नो डाउनटाउन में पैदा होने वाला लड़का, कोई हमारे पास वसाइल नहीं, कोई पैसा नहीं, अच्छा। कोई जायदादें नहीं, तो ऐसा बच्चा अगर कुछ कर रहा है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कि घर की तरबियत एक ऐसी थी कि ओढ़ना बिछोना, मौसीकी, किताब, इल्म, दोस्ती, तो उस पे जितना भी उनकी ज़िंदगी में मैं कर सका वो मुझसे खुशी थे। लेकिन खोटा सिक्का वाली बात वो करते थे कि हाँ तू कोई मतलब मेरे वालिद को एक बहुत बड़ा दुख जो वो लेके गए अच्छा। अपनी ज़िंदगी में मुझसे, वो था कि मैंने मास्टर्स नहीं किया, मैं एमए नहीं कर सका और मैं फेल हो गया और मैं ड्रॉप आउट हो गया। सो बीए में भी मेरी जब सप्ली आई और मैं फेल हो गया, तो ये इन चीज़ों ने मेरे बाप को बहुत दुख दिया। अच्छा। और लेकिन उसके बाद जब मैंने यू नो अपनी फील्ड में ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविज़न और उसके अंदर जो नाम बनाया किया, तो वो थोड़ा सा उनका वो कहते हैं ना जख्मों पे मरहम तो रखी गई, लेकिन पढ़ाई अगर आप पूछते तो वो कहते कि हाँ भाई ये बात सही नहीं, पढ़ाई रह गई, इल्म जो है, किताब, दोस्ती जो है वो उसमें तौसीक जरा पीछे रह गया। अच्छा, ये उनको गिला था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा तौसीक आपका ये सुनकर कि आपने ये माना कि पिंडी के एक ऐसे इलाके में इतना ज़्यादा, लेकिन अब लाइफस्टाइल तो माशाल्लाह आप इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में रहते हैं, तो क्या ये कहते हुए होता नहीं यार मैं क्यों माजी को लेकर, बहुत सारे लोगों ने माजी के बारे में बात करते हुए उनको बड़ी शर्म आती है कि मैं वहाँ रहता हूँ, वही ना बताया कर यार। देखें, जो लोग अपना माजी छुपाते हैं उनके माजी में कुछ ऐसा होता होगा जो छुपाने वाला होगा। अच्छा। मेरे माजी में तो ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाने वाला है। मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि मैं गुवाहाटी बाज़ार, रावलपिंडी, बनी चौक के पास पैदा हुआ। मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मतलब मैं कॉलेज तक पहुंच गया तो मेरे बाप के पास वेस्पा स्कूटर ही था, और क्योंकि उस वेस्पा स्कूटर के साथ साथ हमारे घर में किताबें भी बहुत सारी थी, तो वो बड़ा वो हाँ, फ़ख्र की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तरबियत जो है ना वो प्राइडफुल चीज़ है। किसी नवाही इलाके में पैदा होना या किसी गरीब घर में पैदा होना, आई थिंक, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा फ़ख्र की बात है। बहुत अच्छी बात है। मैं आज जहाँ पे हूँ तौसीक कादर, आज जो कुछ भी है, अगर सोने चांदी का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ होता और यहाँ पहुँचा होता तो वो बात ना होती, है ना। तो बसों में, सरकारी बसों में 98 रुपए का टिकट देके और बाप के साथ स्कूटर पे स्कूल कॉलेज जाकर यहाँ तक पहुँचे, तो ये ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मेरा तो ख्याल है ये माजी बताने वाली चीज़ है, ना कि छुपाने वाली। बहुत अच्छी बात है, और मुझे यूँ लगता है कि आज के पॉडकास्ट की ये बात बहुत बेहतरीन बात है। और मेरा ख्याल है कि ये शायद हमारा माशरा भी ने इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक कर दिया है सक्सेस के लफ्ज़ को, कि कामयाबी क्या है वो इतनी कॉस्मेटिक हो गई है कि मतलब बाल गिर जाना नाकामी है, आंखों के नीचे हल्के आ जाना नाकामी है, किसी गरीब घराने में पैदा हो जाना नाकामी है, मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाना नाकामी है। देखिए ना, हमने ये मयार बना दिया, फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस को मयार बना दिया।
आपकी जो आपके इर्द आप जिन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी पहचान बन गए और तारुफ बन गए, तारुफ बन गया। और वो नाकामी और कामयाबी का मेयार बन गए। तो ये बड़े दुख की बात है। अच्छा। यहां क्या है और यहां क्या है वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं। किस पे बैठकर आए हो और लग कैसे रहे हो, इसने ये आपका तारुफ बन गया। अरे बात करो कि पहचाने जाओ, क्या बात है ना। तो वो बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। वो देख रहा है कि अच्छा भाई कमीज कौन सी पहनी हुई है और बाल कितने हैं और हल्के हैं कि नहीं और गाड़ी कौन सी गाड़ी है। कौन सी है। ये जब मयार बन जाता है किसी माशरे का, फिर वो नोज डाइव करता है, फिर वो तनज़ुली का शिकार होता है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल जो कि मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आएगा उस सवाल का भी, कि रेडियो पर कब काम शुरू किया पहली बार और कितने पैसे उस वक्त पहली बार लिए? क्योंकि वो जो पहली कमाई है ना वो इंसान को नहीं भूलती। बिल्कुल, मुझे याद आज रहती तक है। आज तक याद है। 17 साल का था मैं, 1987 अप्रैल का महीना था, मैं 3rd ईयर में पढ़ता था और मैंने अंग्रेज़ी में पहला बुलेटिन पढ़ा था शाम के 6:30 बजे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, 6:30 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद, द लोकल न्यूज़ रेड बाय तौसीक हैदर। क्या बात। ये पहला जुमला था जो मेरा अरे वाह, अपने आज करियर से- का पहला जुमला। मेरे करियर का पहला जुमला 1987 में, आज से कितने 35 कितने साल पहले। अभी पॉडकास्ट से पहले तो आपने 32 साल उम्र बताई थी। नहीं, लग 32 का नहीं रहा ये नहीं सिर्फ। नहीं, मैं कहता हूँ उससे भी कम आपने नहीं, माशाल्लाह चलो अपने आप को 33 बहुत- कर लो, 34 से ऊपर नहीं जाना। ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर तो मैंने मानना ही नहीं। अच्छा, लेकिन नहीं जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 55 गोइंग माशाल्लाह। टू टर्न 56। अरे माशाल्लाह। मैं 1970 में पैदा हुआ था, मैं 55 साल का हो गया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब तक आपने ये तो सवाल बहुत सारे लोगों ने कर लिया, शादी नहीं की, शादी नहीं की। आपने कहा शादी नहीं की पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि शादी हुई नहीं, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जब ये आप देखते हैं शादीशुदा जोड़े बच्चों के साथ जा रहे हैं आ रहे हैं, उस वक्त क्या फील, मतलब बहुत अच्छा, मैं उनके लिए बहुत अच्छा फील करता हूँ। कभी अपने लिए सोचते हैं कि कर लेनी चाहिए थी? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ये तो रब से गिले वाली बात है कि अच्छा। उसने आपने जो कुछ तूने मेरे लिए जो फैसला किया, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तो गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी है। अच्छा, मतलब कोई देखें, इस दुनिया में 8 बिलियन कहानियां हैं, उन तमाम कहानियों का लिखारी वो रब है। बेशक 8 बिलियन 8 कहानियां लिखी हैं उसने और अभी लिखे चला जा रहा है। कहानियों में मुमासलत हो सकती है लेकिन चरबा नहीं है। क्या तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि तूने जो मेरी कहानी लिखी, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तूने गलत लिखी। इससे बड़ी गुस्ताखी और ब्लास्फेमी क्या है? रब का शुक्र है, उसने जो मेरी कहानी लिखी बेहतरीन लिखी, और मुतमईन अगली है। बार वो मुझे दोबारा अगर भेजने, वो कहे भाई मैंने तुझे सिलेक्ट किया है, तू दोबारा जाएगा, अब बता तेरी क्या कहानी हो। मैं कहूंगा जो तूने लिखी थी वही वही दोबारा। अरे आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लिव द सेम लाइफ जो मैंने अब तक जी। मैं यही जिंदगी दोबारा जीना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे रब ने लिखी थी कहानी। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, वो तो आपने बताया नहीं कि पहला मुआवजा कितना मिला? पहला मुआवजा मुझे याद है 35 रुपए। $1,000 ऑफ कोर्स, रुपए 35 रुपए। 35 रुपए। अच्छा, एक बुलेटिन के 35 रुपीज मिले थे, एक पूरा बुलेटिन पढ़ने के। लेकिन जाहिर है उस महीने में मैंने 4 पढ़े थे, तो 35 35 70, तो एक महीने के बाद 140 रुपए मिले थे। अरे वाह। क्योंकि वो पता नहीं मंगल था कि बुध के जुमेरात, जो एक दिन था, उन्होंने पहले एक दिन दिया कि हर मंगल को आप आके पढ़े, लेकिन वो फिर एक महीने के बाद, अल्लाह का शुक्र है कि फिर अब कितने मिल जाते हैं? 35 रुपए से शुरू हुआ सफर। अब तो अब आजकल के मुताबिक देखा जाए ना, तो वो 35 रुपए ही होंगे वैसे, अगर डॉलर अच्छा। की रेट देखो तो। हाँ, ये बात तो है। पहले जो पैसे की वैल्यू या सोने की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू थी, उसी से आप मवाजना कर सकते थे ना। तो अब मेरा ख्याल है वो 35 रुपये वाला माहौल उत्ते ही है। अच्छा, वैसे अब आजकल आपको पता है कि प्रोडक्शन वाले बड़े समझदार हो गए हैं, और वो क्या करते हैं कि बड़े से बड़े एक्टर को ना इस तरह ले, आपके 4 दिन हैं तो पर डे कर लें, तो पर डे कितने ले लेते हैं, और अगर लमसम
तय करें तो क्या आज के दौर में? आपने हायर करना है मुझे? क्या पता क्या पता आपके लिए तो डबल रेट हो। अरे 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 अरे, मुझे मस्त, मैं कह रहा हूँ भाई पहले आप पता- देखो, इतना तुम अपने YouTube से कमा रहे हो, है भाई प्रोड्यूसर साहब, तो तुमसे तो डबल ही लूंगा मैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये इनका बड़ापन है, इन्होंने हमें टाइम दिया, खिलाया पिलाया, और एक अच्छा पॉडकास्ट भी इनके साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच इसके लिए। नहीं नहीं, आपने अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आपने इतने इज्जत, एहतराम, खुलूस से राबता किया और पूरी बात को डिस्कस किया कि किस तरह, तो वो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा मानी रखती हैं। वरना वही वाली बात है कि मतलब ये पैसा वैसा ये सब चीज़ें बड़ी बेमानी सी हैं। असल में यह है कि आप इंसान कितने कमा रहे हैं ज़िंदगी में। आप कहेंगे भरे पेट की बात है, वो जिसके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है वो कहेगा भाई इंसान नहीं कमाने भाई, मतलब पैसा कमाना है, बिजली का बिल देना है। वो बात अपनी जगह अपनी जगह है। लेकिन इंसान भी कमाने चाहिए। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट में भी पहले पूछते हैं, भरे पेट वाले भी। लेकिन आपका तो हम पहले भी शुक्रिया अदा कर चुके हैं, अभी भी करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।